सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो साधक इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं उनको बहुत दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। स्वप्न के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े संतों का दर्शन होना, बहुत से विलक्षण विलक्षण संतों का दर्शन होना, इस ब्रह्मांड में गुप्त महापुरुष जो कि अपनी शरीर को छोड़कर इस ब्रह्मांड में विलीन हो गए हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत महापुरुष। तो जो साधक भगवान के करीब, भगवान के प्राप्ति के नज़दीक पहुंचने लगता है, उन साधकों को भगवान की कृपा से बड़े बड़े संतों का दर्शन, उनका संभाषण, उनका स्वप्न के माध्यम से कोई बात बता जाना, कोई उपदेश दे जाना, ये सब बड़े विलक्षण विलक्षण संतों का दर्शन होने लगता है स्वप्न के माध्यम से। तो जो साधक साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जब उनकी एक स्थिति आती है जैसे उनके अंदर के काम विकार, क्रोध, इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठते हैं, तो उनके अंदर ये दिव्यता आने लगता है। जब उनका मन पूरी तरह से निर्विकार होने लगता है, पूरी तरह से भगवान की दिव्यता अनुभव होने लगता है, सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन और नाम जप में पूरी तरह से उनका मन रम जाता है, तब उनके अंदर ये दिव्यता उत्पन्न हो जाता है। संसार का प्रपंच, संसार का चिंतन, संसार का व्यवहार उनको बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता। संसारिक लोग कामना के बस धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं के बहुत बड़ा मानते हैं। वो संसार में सबके अंदर धन का इच्छा है, बड़े बनने का इच्छा है, तो उनके अंदर ये इच्छा है, पर इच्छा को वो पूरी नहीं होती, और इच्छा कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई। इच्छा को जो मार देता है वही सुखी हो जाता है। तो संसार के व्यक्ति वस्तु इसी में जलते रहते हैं, धन के, पद के, अहंकार के बस। पर जो साधक होते हैं वो नाम जप करते करते उनके अंदर एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। वो संसारिक व्यक्ति उस प्रभाव को समझ नहीं सकते। संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान तक वो रहेगा साधक, उन्हीं के सामने बैठेगा उठेगा, पर उनको ये नहीं पता चलेगा कि किस अवस्था पर है, क्योंकि जो जिस अवस्था पर होता है उसी अवस्था के अनुसार वो दूसरों को देखता है। उसके अंदर काम विकार ज़्यादा है तो वो सबको काम विकार में देखेगा, क्रोध विकार ज़्यादा है सबको क्रोध विकार में देखेगा। जिसके अंदर शुद्ध सात्विक प्रभाव उत्पन्न हो गया है वो भगवान का स्वरूप देखता है, सभी में भगवान का स्वरूप देखकर अच्छा दृष्टि करता है। और जिनके अंदर मलिनता है, दुर्गुण दुराचार है, वो सबको गलत दृष्टि से देखते हैं। तो जो जिसकी अंतरात्मा जैसी होती है वैसे उनको सृष्टि का नजर आने लगता है, वैसे उनको सृष्टि में दिखाई देने लगता है। तो साधक के अंदर जब ये दिव्यता आता है तो उसके अंदर एक सात्विक, हरदम पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न रहेगा। उसके अंदर निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, निगेटिव प्रभाव खत्म होने लगेंगे, निगेटिव विचार खत्म होने लगेंगे। वो धीरे धीरे बहुत अच्छा स्थिति पर आ जाता है। ये केवल निरंतर नाम जप से और सत्संग सुनने से, निरंतर मन को नाम जप में लगाते रहें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे दिव्य ये जो मार्ग है इस पे आपको ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभव होंगे कि जीवन में आप कहोगे कि हाँ, किसी साधक का बात मान लिया और नाम जप में लग गए तो आज हमने इस अवस्था पर प्राप्त कर लिया। जो साधक सत्संग सुनते हैं उनके लिए विशेष है
कि केवल सत्संग नहीं है, आप नाम जप में लगो। एक बार नाम जप में लग कर देखो। बड़े बड़े संत केवल नाम जप से ही बहुत ऊंचाई पर गए हैं, और आप भी नाम जप करो, आप भी नाम जप से बहुत ऊंचाई पर जा सकते हो। बस आप अपने आप को नाम जप में लगाओ, थोड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो नाम जप में, नाम जप का अभ्यास बनाओ हर समय। देखो फिर आपके अंदर क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, आप खुद बताओगे आगे चल के कि हाँ। जो साधक, देखो पहला तो साधकों को सत्संग अच्छा नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जिनको सत्संग मिलता है उनको अंदर से सत्संग सुनकर जागरूकता नहीं होती कि हम नाम जप करें। ये सत्संग आप सुने, ये सत्संग की वाणी हमारे अंदर भी उतर सकती है, हम भी ऐसा हो सकते हैं। तो जो साधक बहुत बिरले होते हैं वही सत्संग की वाणी को पकड़ पाते हैं, वही जप में लग पाते हैं। सब विश्वास नहीं कर पाते, सब खाने सोने और भोग भोगने में लगे हुए हैं, मनमानी में लगे हुए हैं। एक बार आप नाम जप में लग कर देखो, आपका जीवन परिवर्तन ना हो जाए, दिव्यता, बहुत बड़े बड़े वाणी यहाँ विराम हो जाती है। आपको अगर नाम जप करोगे तो खुद आपको अनुभव होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। एक एक समय, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसको नाम जप में लगाओ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, सत्संग सुनो। कई जन्म मन के गुलाम बने हो, मन के अनुसार चल के क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं, ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा, ये भी शरीर नष्ट हो जाएगा। कब नष्ट हो जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ही सब कुछ हो जाएगा। कई जन्म दे दिए संसार को तुम, एक जन्म भगवान को दे दो, एक जन्म नाम जप में लगा दो। कई जन्म खाने सोने में गुजार दिया, क्या मिला? ये संसार का। इसलिए नाम जप में लगो, नाम जप से आपको बहुत दिव्य दिव्य ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आगे चल के कि आप खुद बताओगे, आप खुद आकर कमेंट करोगे कि मैं सत्संग आपका सुना और नाम जप में लगा, तो फिर क्या क्या अनुभव हुए आप खुद बताओगे। खुद आपके अंदर वो चेंजमेंट होगा। सभी को जय श्री राधे।